Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in Magadputri UPSC YouTube channel. Now, my dear friends, today in this video we are going to read, recall and revise the BPSC 67th मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस. ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में अब हम BPSC 67 का मुख्य परीक्षा का सिलेबस अंग्रेजी में, हिंदी में ऑलरेडी हम लोग इसे अपलोड कर चुके हैं. अब हम लोग इंग्लिश में इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बीपीएससी में जो हमारा मुख्य परीक्षा होता है उसमें एक सामान्य हिंदी का जो है जनरल हिंदी से संबंधित एक पेपर देने होते हैं. बट ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते. ये सिर्फ कह सकते हैं एक प्रकार से पासिंग इन नेचर, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है. ठीक है, तो पहले हम जनरल जो हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसके पेपर्स को आपको इसके सिलेबस, इसमें कोई डिटेल्ड सिलेबस तो नहीं बताया गया, मूलभूत चीज़ें कुछ बता दी गई हैं. जैसे इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी मतलब ठीक है 10th स्तर का मतलब 10th लेवल का होगा. इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी. अंकों का विवरण निम्न प्रकार होगा. पहला है निबंध, मतलब 30 नंबर का निबंध होगा. ठीक है, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का. फिर 30 मार्क्स के व्याकरण होंगे, ग्रामर जिसे बोलते हैं. फिर वाक्य विन्यास होंगे 25 मार्क्स के, और संक्षेपण जो समरी वगैरह लिखने का आता है ना, वो 15 मार्क्स के होंगे. तो ये टोटल जो है 100 मार्क्स के जो है पासिंग इन नेचर, मतलब बस हमें से इसमें बस पास करना है, क्वालिफाई करना है. ठीक है, अब हम लोग का जो सिलेबस है, जो कि मुख्य परीक्षा में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसका मार्क्स जो है मैटर करेगा, कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसको कैलकुलेट किया जाता है, वो है GS1 और GS2. ठीक है, और इसके साथ साथ हमें एक जो है वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है. तो हम लोग डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिफरेंट डेज में हम लोग सिलेबस को भी रीड करेंगे. यहाँ हम लोग बस मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, GS के पेपर GS1 एज वेल एज GS2. ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कवर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ नॉलेज. इज डेट क्लियर? अब जनरल स्टडीज पेपर 1 को पहले हम देखते हैं. ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है. पहले शॉर्ट में इधर बताया गया है, फिर हम लोग इसका जो है पूरा डिटेल्ड नीचे दिया गया है. पॉइंट नंबर 1 में है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, जो भारत का आधुनिक इतिहास है और भारत की संस्कृति है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेकेंड में है कि करेंट इवेंट्स, जो समसामयिक घटनाएं हैं, पहले ही बता दिया, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा में भी. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो संख्याएं की होती है ना, उसका विश्लेषण, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. तो ये GS पेपर 1 का हो गया. अब GS पेपर हम दूसरा देखते हैं. इसमें है कि आपको राजनीति शास्त्र, इंडियन पॉलिटी, मतलब पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. दूसरे में है ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आर्थिक परिदृश्य या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक नीतियाँ, भारत का बजट या भारत के आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब एक प्रकार से अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं. उसके बाद भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल. आगे द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके इम्पैक्ट, इसके क्या प्रभाव पड़े इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के विकास में. अब आइए इसका विश्लेषण देखते हैं. सबसे पहले हम पेपर 1 का देख लेते हैं, जिसमें कि इतिहास, ठीक है, और करेंट इवेंट्स और स्टैटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे. तो पहले पेपर 1 का हम डिटेल्ड समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत मोर और लेस जो है डिटेल्ड हम वर्णन करके बताया गया है, डिटेल डिस्क्राइब करके, और कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक टॉपिक वाइज यहाँ बताया गया है कि इस टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें. द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी. मतलब आधुनिक भारत का जो हमारा इतिहास होगा, ठीक है, मतलब पूरे भारत का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और भारत की संस्कृति,
ठीक है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ साथ जो इतिहास के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बिहार स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, जो बिहार से जिसका संबंध होगा। फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य सदी से प्रश्न पूछे जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। आगे है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। किस प्रकार से जो है वेस्टर्न, अंग्रेजों के समय में जो वेस्टर्न एजुकेशन था, किस प्रकार से जो है भारत में और स्पेसिफिकली बिहार में आया और उसका प्रचार प्रसार हुआ, वो किस प्रकार से फैलता है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा भी। आगे है इट विल ऑल्सो हैव द क्वेश्चन ऑन बिहार रोल्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बिहार या फिर बिहार वासियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चंस विल रिलेट टू द संथाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, ठीक है, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अ नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ द मौर्यन एंड पाल आर्ट्स एंड पटनाकला, ठीक है, पटनाकलम पेंटिंग, जो मौर्यन आर्ट्स वगैरह है ना, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और साथ साथ पाल आर्ट और पटनाकलम, इससे क्वेश्चंस आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे हर साल क्वेश्चन किसी न किसी एक, जैसे किसी साल मौर्यन आर्ट से पूछ लिया, किसी पाल आर्ट से पूछ लिया, किसी साल पटनाकलम से पूछ लिया, तो रिपीट होता है क्वेश्चन। पेंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनीज, ठीक है, ये स्पष्ट कह दिया कि इन तमाम पेंटिंग्स के बारे में विद्यार्थियों को और जो एग्जामिनी है उसके बारे उन्हें जो है नॉलेज उनका होना चाहिए। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, द क्वेश्चंस और गांधी, टैगोर और नेहरू, महात्मा गांधी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और नेहरू के बारे में, इनके फिलॉसफी, इनका दर्शन, इनके कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, फिर इनकी पॉलिसीज़, जैसे गांधी की क्या आइडियोलॉजी रही, किस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार टैगोर से और पंडित नेहरू से भी। आगे है द पार्ट रिलेटिंग टू, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से। द पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, जो संख्याइकी का विश्लेषण होता है, ग्राफ्स होता है और डायग्राम्स होता है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विल इंक्लूड एक्सरसाइजेस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन स्टैटिकल, कहने का मतलब है कि आपको स्टैटिक दे दिया जाएगा, आपको देखते हो पाई डायग्राम होता है, चार्ट होता है, ग्राफ होता है, वो आपको दे दिया जाएगा और उस आधार पे फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अगर आप कुछ अभ्यास कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजी वे में बना लेंगे। आगे है ग्राफिकल और ड्रामेटिकल फॉर्म्स, जो कि ग्राफिकल और ड्रामेटिकल फॉर्म में होगा और उसी जो है आप आसानी से सॉल्व करेंगे तभी जब आप इसका सही ढंग से अभ्यास कर चुके होंगे। आगे है टू पॉइंट आउट डिफिशियंसीज, और उसकी कमियों और खामियों को भी उजागर करने की बात कही जाएगी। लिमिटेशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंसीज देयरिन, और उसमें क्या क्या इनकंसिस्टेंसीज है उसके बारे में भी। तो ये पेपर 1 का हो गया। अब हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे जिसमें कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइंस एंड टेक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन द पार्ट रिलेटिंग टू द इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारत के राजनीति शास्त्र के और पॉलिटी से, गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, जो पॉलिटिकल और राजनीतिक सिस्टम जो भारत का है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ साथ बिहार, क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बीपीएससी है तो बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन द पार्ट पर्टेनिंग टू द इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, भारत का अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी, भूगोल ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन विल बी पुट ऑन द प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो भारत का योजना है, किस प्रकार जो है प्लानिंग कमीशन बैठती है, किस प्रकार इकोनॉमी को लेकर एक बहस छिड़ती है कि हम एग्रीक्रियन को लेकर चले या इंडस्ट्री को डेवलप करें, किस प्रकार से जो है ये इस बात पे जो है बहस छिड़ती है, डिबेट डिस्कशन होता है कि हम कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी को अपनाएं या कैपिटलिस्ट के आइडियोलॉजी को अपनाएं। फिर भारत अंत में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाता है, थोड़ी कैपिटलिस्ट से भी लेता है, थोड़ी
कम्युनिस्ट से भी, और फिर हम लोग सोशलिस्ट की राह पर चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, किस प्रकार से जो है भारत का भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल जो है इंडिया और पूरे के पूरे बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के विकास में और बिहार के विकास में जो है नवीन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और तकनीक का क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक जागरूक सिटीजन, एक जागरूक और अवेयर स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में और राष्ट्र के विकास में। इन इंडिया एंड बिहार एम्फेसिस विल बी ऑन अप्लाइड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग जो है जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो वैकल्पिक विषय हैं, जैसे एग्रीकल्चर, बोटैनी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर मेनी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन BPSC मेंस एग्जामिनेशन as well as any other competitive examination, and we have to choose at least one optional subject in men's examination. Is that clear? So in another video and in next video we are going to discuss, read, recall and revise about the optional subject of BPSC 67th. So that's all today. Thank you once again. Have a great day.